हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स मैथ्स समझो। आज मैं इतिहास पत्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं, जो जैक द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी पत्र इतिहास में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर होने पे कोई अंक नहीं काटा जाएगा। गलत उत्तर के लिए 0 अंक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको एक OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आप सही उत्तर को काला करके, गोल काला करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रखाल दास बनर्जी ने। तो आंसर है ए इसका। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। तो हो जाएगा इसका आंसर बी। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या टोटल 18 है। तो आंसर है इसका बी, 18। 3 प्रश्नों के उत्तर हो गए। आगे बढ़ते हैं। सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? सुलह-ए-कुल की नीति। सुलह-ए-कुल क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझ लेंगे। सभी लोगों के समान भलाई के लिए जो काम किया जाता है या कोई नीति बनाई जाती है उसे सुलह-ए-कुल कहते हैं। और इसके अंतर्गत सभी धर्म के लिए उदार विचार दिया गया था। तो सबसे उदार जो मुग़ल शासक थे उसमें सबसे उदार अकबर थे और अकबर ने ही सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किया। तो इसका सही उत्तर है बी, अकबर। आगे चलते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो इब्न बतूता अरब से आए थे और उन्होंने अपना यात्रा का वृतांत अरबी भाषा में लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इब्न बतूता एक अरब यात्री, विद्वान और लेखक थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, जो लगभग 75,000 मील की यात्रा की और अपनी पुस्तक रिहला में, उस पुस्तक का नाम क्या है ये सब भी थोड़ा जान लेंगे। रिहला पुस्तक का नाम है। रिहला में इन्होंने इसका उल्लेख किया है और वो भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा में। नेक्स्ट है, दामिने कोह क्या था? तो दामिने कोह ब्रिटिश सरकार द्वारा एक भूभाग वन क्षेत्र था जो बसाया गया और उसका क्षेत्र भागलपुर से राजमहल तक था। और इस भूभाग में संथाल समुदाय को बसाने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो ये दामिने कोह क्या था? एक भूभाग था। तो इसका आंसर है ए, भूभाग, अ पार्ट ऑफ लैंड। आगे चलते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के ये सभी शिष्य थे, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। तो इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। आगे चलते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी? 1939 में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। बहुत सारे लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। उस जालियांवाला बाग एक बगीचा था और उसी भीड़ पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। तो इसका आंसर है 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू 2 भाई थे और इन्होंने ही
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। बुद्ध के बचपन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 22 दिसंबर 1939। सब नोट करते जाएंगे। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? कबीर, नानक, रैदास या चौथा ऑप्शन है मीरा। तो इसमें सही उत्तर है नानक। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। और कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469। 15 अप्रैल 1469, 1469 में इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान में ये जो तलवंडी नामक स्थान है वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर की यात्रा किसने की थी? निकोली कॉन्टी ने की थी। और कब की थी? 1420 ईस्वी में निकोली कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। आगे चलते हैं अब हम लोग। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका सही उत्तर है 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। महाभारत आप लोगों ने भी देखा होगा तो पता होगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक धार्मिक कर है और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। ठीक है, जो मुस्लिम राज्य हैं उसमें जो गैर मुस्लिम जनता रहते थे उसी से सिर्फ जजिया कर वसूला जाता था। तो अकबर ने इसे हटा दिया था, क्योंकि अकबर क्या थे? वो सभी धर्मों को सम्मान देते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया और जजिया कर हिंदुओं पर से और गैर मुस्लिमों से हटा दिया था। आगे चलते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक एक्चुअली एक किताब है और उसमें किनका उपदेश संग्रहित है? कबीरदास का। कबीरदास के जो दोहे हैं वो इसमें संग्रहित किए गए हैं बीजक में। आगे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, तो इसका उत्तर है ए। फतेहपुर सिकरी आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर है, 43 किलोमीटर दूर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? आप लोगों को पता होगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो यहाँ सिर्फ वर्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर है बी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह के बारे में अभी ऊपर क्वेश्चन दिया गया था कि नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने किया था। और ये कब हुआ था? ये 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जब समुद्र के रास्ते से भारत आए थे और ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति थे जो भारत पहुँचे। तो सही उत्तर है सी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। इस युग में कांसा को बहुत महत्वपूर्ण धातु माना जाता था। और कांसा कैसे बनाया जाता है? आपको पता है, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। और इस युग को, हड़प्पा युग को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। तो इसका उत्तर है बी, 1906
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया। उन्होंने ही यह पाकिस्तान शब्द की खोज की और यह 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। बाबर ही आए और उसके बाद सबसे बहुत अधिक समय तक इन्होंने शासन किया, बाबर उस पूरे राजवंश ने। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमुक्तमाल्यद, तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने इस ग्रंथ की रचना की थी, तो इसलिए इसका उत्तर है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो ये है मोहनजोदड़ो। तो इसका बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है अशोक। प्रियदर्शी भी कहा जाता है या प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ये दोनों अशोक को ही कहा जाता है। ये बहुत ही महान शासक थे, इसलिए इन्हें प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। तो ऑप्शन है ए कौटिल्य। 33 क्वेश्चन नंबर है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे और अबुल फजल उनके दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक थे अबुल फजल। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1875, इसलिए ऑप्शन ए 1875। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लंदन। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई थी, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कलकत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका उत्तर है मगध। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं है, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर, मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो ये यहाँ तारीख पूछा गया, दिनांक, तो ये है 10 मई 1857 से ये क्रांति शुरू हुई थी, तो इसका उत्तर है ए 10 मई। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए? तो इसका उत्तर है 1915, ऑप्शन सी। 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत वापस आए। ये जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उस समय उनकी उम्र केवल 24 साल की थी और जब वे वापस आए तो उनकी उम्र 45 साल की थी। ठीक है, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो 1893 उस समय वर्ष था, 1893 में वो वापस वहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से वापस आए 1915 में। इतने साल तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे। आगे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। दिल्ली चलो का नारा इसने दिया था। तो ये 40 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आप सभी इसे नोट कर लिए होंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और आगे मैं इसी तरह के और नए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अगले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।